हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका आरआरबी एएलपी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। अब देखिए गाइस, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जो होती है, यानी जो रेशनल नंबर होता है, वो संख्या होती है जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और ठीक है ना गाइस, यानी परिमेय संख्या जिसको P अपॉन Q, मतलब रूट में नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहने की बात है कि वो संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब जरा हमारे पास ये सारी संख्या तो रूट में ही है, तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसको हम रूट सॉल्व कर सकते हैं? देखिए गाइस, 32 है। 32 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? 32 को क्या लिख सकता हूं मैं गाइस? 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर क्या है? 3 रूट है, यहां पर 5 रूट है, यहां पर 6 रूट है, यहां 4 रूट है। ठीक है, तो अब यह देखिए कि 32 ही तो लिखा हुआ सब में, यहाँ पर 3 रूट है, तो पावर कितनी लगेगी? 1/3। तो बात नहीं बनेगी क्योंकि रूट में ही आएगा। अगर मैं 32 को लिखूं 2 की पावर 5 की पावर कितना? 5 रूट है, तो 1/5। 5 से 5 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 2। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, यानी आ गया P अपॉन Q के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस मेरे पास? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? हमें औरों को मतलब भी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया? क्योंकि बस हमें ये देखना था, 32 है तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 5। अब तो सीधा सीधा ये देखो कि यहाँ पर 5 रूट की वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ 3 रूट, यहाँ 5 रूट, यहाँ 6, ये 4, तो 5 रूट इसमें था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी यही जो है वैल्यू ऐसी है जो आपका रूट से बाहर निकल सकती है। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं। हम देखा बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 4 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस का 12 मल्टीप्लाई 24 माइनस के 13 माइनस के 3, ठीक है, ब्रैकेट भाग 20 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करके बताना कि क्या आंसर आएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मुझे क्या ब्रैकेट ही सॉल्व करना होगा। तो 20 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस? 16। अब चूंकि यहाँ भाग है तो मैंने भाग रख दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 13 और 3 16, और 24 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस? 8, और गुणा लगा के माइनस का 12। यही तो है। बस पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, चलो देखते हैं। तो कितना आएगा? 4 प्लस 1/6 माइनस का 12 गुणा 8/16, यही तो है। भागता ना, तो 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटा कितना आएगा? माइनस का 6। ठीक है, चलिए तो कितना आ गया? 4 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई माइनस का 6, तो 6 से 6 खत्म, माइनस का 1, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा गाइस? तो 3। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम अपना। चलिए गाइस अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे, देखिए क्या बताया हमसे कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की गति पूछी कि ट्रेन की गति कितनी है। तो देखिए गाइस, 145 मीटर लंबी तो ट्रेन थी, ठीक है, 655 मीटर लंबा पुल था, ठीक, कितने सेकंड पार कर गई? 36 में। तो कितना हो जाएगा ये? 5 और 5 10, 5 4 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 1 8 बटे में 36। अब चूंकि ये क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना, तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36, और 5 दूनी 10, 10 से क्या करोगे? एक जीरो हटा दो बस इसमें से। ठीक है ना, तो हट गया, तो कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी चाल क्या हो जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम क्या बताया हमें, क्या दिया देखिए कि दी गई तालिका में, ठीक है ना, एक तालिका दी गई हमें और क्या बोला है कि 4 विषय PCBM में 4 छात्र हैं, WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। तो चारों छात्रों के M में औसत प्राप्त अंक, ठीक है ना, मतलब ये W है, ये X, ये Y और ये Z, और ये विषय दिए थे। हमसे पूछा है M का औसत प्राप्तांक निकालना है, ठीक है ना। तो M में कितने कितने हैं? 85, 60, 40 और 65, ठीक है। और चूंकि 4 है ना तो बटे में 4 रख दो, औसत निकल के आ जाएगा हमारे पास। जरा कितना बनेगा? 5 और 5 10, 6 4 10, 6 16 और 8 कितने हो गए? 24 और 1 25 बटे में 4। और जब हमने सब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 छंग 24, बचा कितना? 1, यानी 10, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, तो 4 पंजे 20, तो 62.5, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका? करेक्ट आंसर। यानी इसका क्या आएगा? 62.5 क्या होगा इसका? एवरेज होगा। किसका? M विषय का, ठीक है, चारों छात्रों का। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, देखिए क्या बताया हमसे कि 2 स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर पर घंटे की गति से जो है 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए तो बताइए कितना समय बचेगा, हमसे ही पूछा है, यानी समय की बचत पूछिए। तो जरा पहले तो मैं दूरी देखूं, पहले दूरी है कितनी। तो दूरी बराबर क्या होता है गाइस? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, ठीक है। चाल कितनी थी? 62, और कितना समय लेती? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब 7 बटे में 2, ठीक है। काटा तो कितनी बार में जाएगा ये? 31, बस 31 की मल्टीप्लाई कर लो 7 से, कितना आएगा? 7 और 7 तिया 21, कितना हो गया? 217। तो 217 किलोमीटर की क्या थी? डिस्टेंस थी। क्लियर है? अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि 62 किलोमीटर पर घंटा थी, 8 किलोमीटर बढ़ानी है, तो दूरी तो वही रहेगी 217। चाल कितनी हो जाएगी? 62 की बजाय 70, क्योंकि 8 बढ़ानी है, ठीक है। तो अब समय कितना लगेगा? तो देखिए 7 ढाई 70 और 7 या 21, 7 एकम 7, यानी 31 बटे 10, ठीक है ना। और 31 बटे 10 का मतलब कितना होता है गाइस? 10 या 30, 1 बटे में 10, मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो मिनट आ जाएगी निकल के, 0 से 0 खत्म। तो 3 घंटे 6 मिनट, यही तो है। और पहले कितने लग रहे थे गाइस? 3.5 घंटे, ठीक है। 3.5 घंटे का मतलब 3 घंटे 30 मिनट, और अब लग रहे हैं 3 घंटे 6 मिनट। तो कितने मिनट की बचत हो गई मेरे? 24 मिनट की। क्लियर है ना गाइस? यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका? करेक्ट आंसर। क्योंकि पहले लग रहे थे 3.5 घंटे में जाने में, अब लगेंगे 3 घंटे 6 मिनट। तो 3 घंटे 6 मिनट का मतलब कितना हो गया कि उसको 24 मिनट की बचत हो गई पहले के टाइम में। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए क्रम में 20वां पद पूछा है कि 20वां पद क्या होगा। देखिए यहाँ -50 है, यहाँ -47, यहाँ -44, ठीक है। ऐसे करते करते हमें कहा 20वां पद ही तो निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ देखा कितना कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 3 का, क्योंकि देखो ये -50, फिर -47, फिर -44, डैश डैश डैश। तो देखिए हमने देखा यहाँ पर प्रत्येक में कितने का? 3 का डिफरेंस, ठीक है ना। क्लियर है? अब यहां से हमने जब 3 का देखो डिफरेंस है, तो देखिए हमने यहाँ देखा संख्या कितनी ले ली मैंने? 3, और डिफरेंस कितनी बार निकाला? 2 बार। तो ऐसे करते करते संख्या कितनी लेनी? 20, तो डिफरेंस कितनी बार निकला होगा? 19, और एक बार का डिफरेंस कितना है? 3 का, तो 19 बार का डिफरेंस कितना होगा? 19 तिया 57, बस ये 57 इसमें जोड़ दो 50 में, माइनस के 50 में प्लस का 57 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 7 प्लस का, तो यानी कौन सा बना? प्लस का 7, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे,
कि एक कक्षा में जो है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को जो है गणित पसंद है, ठीक है ना। मैथ पसंद करने वाले कितने हैं? 60%, ठीक है। और जी 45% बच्चों को क्या है? विज्ञान पसंद है, ठीक है ना। यानी साइंस पसंद करने वाले कितने हैं? वो 25% है। क्लियर? चलिए जी, वो कह रहा है कि गणित और विज्ञान दोनों को पसंद करने वाले, सॉरी 45 था यार, ठीक है ना, 45, और 25% ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, यानी मैथ और साइंस पसंद करने वाले कितने हैं? 25 है। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, ठीक है ना। तो बस, तो क्या करोगे आप? इन दोनों को जोड़ो और कॉमन वाली वैल्यू घटा दो। तो 60 प्लस 45 और माइनस कर दो 25 कॉमन विषय वाले को, तो कितना हो जाएगा? 60 और 45 कितने हो गए? 105 में से 25 को माइनस करा, कितना आ गया? 80। यानी 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक सब्जेक्ट विषय पसंद है। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए हम अपना अगला, चलिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगला क्वेश्चन कि 14 भाग ब्रैकेट 5 ऑफ 2 माइनस 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4 और 7 माइनस 2। तो देखिए गाइस इसे हमें सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा कि 14 है, भाग दिया है, फिर ब्रैकेट 5, ब्रैकेट में ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा, ठीक है ना, 2 माइनस के 3, चलिए जी, इसके बाद है फिर मल्टीप्लाई 4 और फिर 7 माइनस 2, ठीक है ना। पहले तो इसे ही करेंगे हम सॉल्व। 7 में से 2 का कितने बचेंगे इस? 5, और उसकी गुणा करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, ठीक है। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे इस? 7, 7, और उसकी गुणा करेंगे कितने से? 20 से, तो कितना आएगा? ठीक है ना, कितना कितना आ जाएगा? 20 सत्ते 140, और चूंकि भाग है कितना? 14 का, तो कितना बन जाएगा अब? 14 बटे में 140, तो 14 कम 14, 14 ढाई 140, यानी 1/10। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? एक, क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? समझ में आया नहीं आया तो चीज, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि 208 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई की छड़ के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए मैंने बोला कि 208 सही 4/5 है, तो इसका मतलब जानते हो कितना हो गया कि 2 पंजे 10 और 8 पंजे 40, 1040 और 4 1044 बटे में 5, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 23 सही 1/5 का मतलब कितना हो गया गाइस? 23 पंजे 115 और 116 बटे में 5। क्लियर है? हमसे बोला था कि ये जो 1044 आया है इसको बांटना है 116/5 में, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि x टुकड़े आएंगे, तो बस यहां से निकाल दो वैल्यू, कितना आएगा? 5 से 5 खत्म, ठीक है। 4 से काटो इसे, तो 4 दूनी 8 बचा कितना? 3, 4 नम 36, जरा काटो इसे। 4 दूनी 8 बचा कितना? 2, 24, 4 छंग 24 और 4 एकम 4, ठीक है। अब इसे काट लो, 29 ही कम 29 और 29 नम्मा कितने होते हैं गाइस? 261, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 9, यानी उसके कितने टुकड़े बनेंगे? 9 टुकड़े, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे, सुनील ने जो है अपनी यात्रा, ठीक है ना, 2:33:34, ठीक है, दोपहर बाद शुरू की और 2:33:34 के बाद शुरू की, और अपने गंतव्य पर वो 4:43:45 बजे दोपहर बाद जो है पहुंच गया। चलिए सुनील के जो है यात्रा प्रारंभ करने के जो है 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल ने यात्रा शुरू करी और अपने गंतव्य पर वो 37 मिनट 16 सेकंड बाद वो पहुंच गया। तो बताइए अपनी यात्रा, अनिल ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी करी, ये हमसे पूछा गया था,
देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, सुनील की, तो कितना है, 2:33 मिनट 34 सेकंड पर शुरू करी, और वो कब पहुंच रहा है, 4:43 मिनट 45 सेकंड पर। तो कितने मिनट का ट्रेवल करा उसने, जरा देखो, तो जरा घटाओ इसे इसमें से, तो कितना, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 3 गया 1, तो 11 सेकंड आ गई, 3 में से 3 गए 0, और 4 में से 3 गए 1, तो ये हो गया, और 4 में से 2 गए 2, यानी 2 घंटे 10 मिनट 11 सेकंड का टाइम लिया उसने। ठीक है, उसे कह रहा है कि जो सुनील की यात्रा करने के 45 मिनट और 27 सेकंड के बाद अनिल ने यात्रा शुरू करी। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो कितने मिनट बात करी थी सुनील की यात्रा करने के 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल ने जो है यात्रा शुरू करी। तो जरा एक चीज है, अनिल के लिए जो यात्रा का टाइम होगा वो 2:33 मिनट 34 सेकंड के बाद में 45 मिनट और 27 सेकंड को जोड़ लो बस, तो जरा देखो कितना बनेगा, 7 4 11 का 1 हासिल, 1 3 2 5 और 1 6, 61 हो गई। ठीक है, 4 5 3 8 और 4 3 7 और ये, ठीक है ना, तो यहां से तो 60 से कितना ज्यादा हो गया 1, तो ये तो 1 मिनट रह गई, और जो 1 मिनट आई वो इधर पहुंच गई, तो 79 हो गई है। ठीक है, अब ये 79 हो जाएंगे, तो 79 60 से कितना ज्यादा हो गया ये 19। ठीक है ना, तो 1 घंटा इधर पहुंचा दो, यानी 3:19 मिनट, ठीक है ना, और 1 सेकंड पर। क्लियर है, चलिए जी, तो और वो कह रहा है हमसे अनिल ने इतने बजे यात्रा शुरू करी, और जो वो अपने गंतव्य पर पहुंचा है वो सुनील के 37 मिनट 16 सेकंड के बाद पहुंचा है, तो 37 मिनट 16 सेकंड निकाल दो बस इसके, तो इसका टाइमिंग कितना निकल कर आएगा, तो इसके लिए तो हमें जरूरत भी नहीं थी इसकी। ठीक है ना, अनिल का तो हमें टाइमिंग की जरूरत भी नहीं थी, तो यहां से इसको एक काम कर लेते हैं हम, ठीक है ना, इसको साफ ही कर देते हैं, क्योंकि इसकी तो हमें टाइमिंग की जरूरत ही नहीं थी। तो चलिए, हमें अब देखो क्या है कि सुनील का जो टाइमिंग था पहुंचने का, 4:43 मिनट और 45 सेकंड तक, ठीक है ना, और वो 37 मिनट 16 सेकंड बाद वो पहुंच रहा था। ठीक है ना, जरा देखियो कितना टाइम लिया उसने, 6 5 11 4 5 4 1 5 और 1 6, ठीक है, 7 3 10 4 3 7 और 1 8, हो गया 4, यहां से 1 मिनट इधर पहुंचा दे तो यहाँ तो 1 मिनट रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक कितनी हो जाएगी, 1 मिनट जोड़ती 81 मिनट, 81 का 60 मिनट का 1 घंटा इधर पहुंचा देंगे तो बची कितनी यहाँ पे 21 मिनट, यहाँ कितना होगी 5:21 पर कौन पहुंच गया, अनिल पहुंचा। शुरू यात्रा कितने बजे करी थी उसने, 3:19 मिनट, 3:19 और 1 सेकंड पर, तो जरा निकाल दो टाइमिंग, कितना आएगा 0, 21 में से 19 गए कितने आएंगे 2 मिनट, और 5 में से 3 गए 2, तो कितना टाइम लगा उसे 2 घंटे 2 मिनट का, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 घंटे 2 मिनट लगे इसको पहुंचने में, इसे अनिल को पहुंचने में अपने गंतव्य पर कितना टाइम लगा 2 घंटे का। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं अपना, क्या कह रहा है हमसे कि उन्नति को जो है एक समान जो है 696 रुपए बेचने पर 13% की हानि हुई। ठीक है, 10% का लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये हमसे पूछा पड़ा। ठीक है, 13% की हानि का मतलब कितना हो गया, 87 की बेचेगी वो, और कितने की बेच रही थी वो पहले 696 की, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 696 बटे में 87, मल्टीप्लाई करो, कितना 10% का लाभ चाहिए ना, तो 110 ही ले लो बस। ठीक है ना, जरा देखो कितनी बार में कटेगा ये, तो 3 से काट जाएगा 29 बार, 3 से काटो जरा इसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है ना, चलिए अभी 29 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा, 29 ही कम 29, 29 अट्ठे 232। ठीक है ना, तो अब 8 की गुणा कर दो 110 से, तो कितना आ गया 880 रुपए। ठीक है ना, तो उसको 880 रुपए का बेचना पड़ेगा, पहले कितने की बेची थी 696 रुपए, तो कितने रुपए फालतू बढ़ाने पड़ गए, तो 880 में से एक काम कर लो 696 को घटा दो, कितना बचेगा 10 में से 6 गए 4, यहाँ क्या रह गया 7, 7 में से 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 8, यहाँ क्या रह गया 7 में से 6 गया 1, तो कितने रुपए बढ़ाने पड़ गए उसे
184 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए हम अपना अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित समीकरण में से जो है प्रश्न चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करने वाले जो है विकल्प को बताना है। देखिए गाइस हमें करना क्या है, यहां पर इस चीज का ध्यान देते हैं। देखिए 0.2 का क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब बटे में 0.2 प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये तो है। अब हम जानते हैं, देखिए ये है 0.2 और उसका क्यूब है तो 8 आएगा। क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट के है तो यानी पॉइंट भी 3 बार 3 संख्या छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, तो कितना बनेगा 1 2 पॉइंट यहां लगेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया। चलिए जी माइनस कर दो ऐसी 0.001, तो ये पॉइंट का 3 डिजिट होंगे क्योंकि क्यूब है, ठीक है। बटे में यहां जोड़ा तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 0.3, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09 बनेगा क्योंकि 2 डिजिट तो होंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा 7, तो 0.007 बटे में 0.09। अब एक चीज देखिए आज ऊपर तो पॉइंट का 3 डिजिट और नीचे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए 0 ऐड करा, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक, तो कितना आया मेरे पास 7 बटे में 90, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया हमसे कि किसी मिश्रित धातु में 35% क्या है चांदी है। यदि मिश्रित धातु की मात्रा 119 ग्राम चांदी थी, ठीक है ना, तो बताइए मिश्रित धातु में अन्य तत्व की मात्रा कितनी है, ये हमसे पूछी गई है। देखिए अगर मैं कहूं कि मिश्रित धातु में जो है 100% धातु थी, इसमें से 35% क्या है चांदी यानी सिल्वर, ठीक है। तो अदर मटेरियल कितना होगा 65%। क्लियर है? वो कह रहा है कि यदि मिश्रित धातु में जो है 119 ग्राम क्या है चांदी थी, तो चांदी कितनी है 35 बराबर 119 के, ठीक है ना। चलिए जी तो वो कह रहा है तो मिश्रित धातु में अन्य तत्व की मात्रा कितनी थी 65, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 119 बटे में 35, मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से 65 से, 65 भी तो था, हाँ 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे कितना गाइस 13, 7 से काटोगे कितना 17 बार, 17 की मल्टीप्लाई कर लो बस इसकी, कितना होएगा 17 इंटू 13 221 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? यानी 221 ग्राम क्या था उसमें अन्य मटेरियल था उसमें। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्या बताएगा इस अगला हमसे कि विपुल जो है वो सैबल की तुलना में 16 साल छोटा है। विपुल जो है वो सैबल की तुलना में 16 साल क्या हो गया छोटा हो गया। अब से 12 साल बाद सैबल की जो आयु है वो विपुल की आयु को 1.5 गुना होगी। देखिए अगर मैं सैबल की आयु को क्या मान लू x मान लू, ठीक है, तो विपुल की आयु कितनी मिल जाएगी मुझे x माइनस 16, ठीक है। वो कह रहा है 12 साल बाद सैबल की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, सैबल की आयु जो है 12 साल बाद x प्लस 12 हो जाएगी, ठीक है। तो विपुल की आयु कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 16 प्लस के 12 तो कितनी हो जाएगी x माइनस के 4, ठीक है। वो कह रहा है कि जो विपुल सैबल की जो आयु है, सैबल की आयु कितनी है x प्लस 12, वो विपुल की कितनी है x माइनस 4 की आयु का 1.5 गुना है, ठीक है ना। बस कर लो मल्टीप्लाई यहां पर इसमें, ठीक है ना, जरा करो तो कितना आएगा 1.5x माइनस 15 चौका 60 यानी 6 आ गया, ठीक है, x प्लस 12। क्लियर? चला देखिए आप देखिए कितना जाएगा, ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 12 प्लस 6 और ये इधर आके माइनस का 1.5x माइनस x कितना रह गया 12 6 18 और ये कितना रह जाएगा 0.5x। क्लियर? तो यहां से जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो गया 18 बटे में 0.5 ऊपर 0 5 ही कम 5 से काटा कितनी बार 36 बार। तो ये x किसकी थी सेबल की तो थी और हमसे पूछा क्या था सेबल की आयु, तो सेबल की आयु कितनी आगे निकल के 36 साल, यानी ऑप्शन नंबर
डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है? 9/17। देखिए क्या कहा हमसे कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। तो देखिए गाइस 9/17 के बराबर वही भिन्न नहीं होगी जो 9/17 की मल्टीप्लाई में नहीं आ रही होगी। तो जरा देखिए 9 से पहाड़े में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 9 से कट जाएगा, ठीक है ना, 12 नम्मा 108 और जी 12 करेंगे तो ये कितना, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूं 12 से तो कितना बनेगा, 12 नम्मा 108 और 17 की मल्टीप्लाई करूं 12 से तो कितना आएगा 204। 108 बटे 204, यहाँ तो 221 है तो हमारे पास तो यही बन गई। दूसरा देखते हैं कि 9/17 है, उसकी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर तो 9 तिया 27 और 17 तिया 51, यानी ये तो बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 9/17 की मल्टीप्लाई करूं कितने से गाइस में 7 से, तो कितना हो गया 9 सत्ते 63, 17 सत्ते 119। ठीक है, यानी ये भी बन रही है। तो अब बची कौन सी, ये वाली, इसे और देख लो बस, 9/17 है और गुणा कर लो कितने से गाइस 17 से। ठीक है ना, तो 17 नंबर 153 और 17 17 289, यानी ये तीनों तो बन गई। तो कौन सी नहीं बनी, 108/204, क्योंकि हमारे पास तो 204 चाहिए बट यहाँ पर कितनी है 221। तो कौन सा ऑप्शन काम करेगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो 9/17 के बराबर नहीं है। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गाइस किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बता दें, उसका जवाब मैं अगली लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है ना गाइस? चलिए, थैंक यू।